हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में हमारी लास्ट थ्योरी बाकी थी। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। थ्योरी है डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फॉर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ मेनी कैपेसिटर्स। स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड का हमने 3 फॉर्मूला देखा था। उसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है U = 1/CV² और सेकंड फॉर्मूला है Q²/2C। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, वो हमें प्रूव करके बताना है। तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन। तो चार्जेस ऑन द कैपेसिटर आर ऑलवेज सेम फॉर द सीरीज कनेक्शन ओनली। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो चार्जेस ऑलवेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, चलो तो ये चार्जेस मतलब मान लो कि यहाँ पे U = Q²/2C है, तो Q²/2C दैट मीन्स Q²/2 और जो C है यहाँ पे, और सीरीज कनेक्शन में हमने उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखा था 1/C1 + 1/C2 + अप टू 1/CN तक, मतलब ये पूरी लाइन ऐसे जाती है। ठीक है, तो U = Q²/2C1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ सारे टर्म्स को, तो Q²/2C2 एंड प्लस अप टू Q²/2CN तक जाएगा। ठीक है, तो U = U1 + U2 + अप टू UN तक। तो ये अपना फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला मिला। वैसे ही सेम पैरेलल कनेक्शन के लिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पैरेलल कनेक्शन में ऑलवेज जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ऑलवेज सेम रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो फॉर्मूला यूज़ करो पोटेंशियल वाला 1/CV², जिसमें कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है, दैट मीन्स C1 + C2 + अप टू CN, और यहाँ पे जो V है वो V² हो जाएगा। ठीक है, चलो 1/2 ये C1 हो गया, इसके साथ V को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 C2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अप टू 1/2 अप टू CN तक जाएंगे और V²। तो U = U1 + U2 + अप टू UN तक जाएंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही जो सीरीज कनेक्शन में है वही हमें पैरेलल कनेक्शन में भी यूज़ करना है, सेम फॉर्मूला है। बट दोनों में याद रखो एनर्जी का जो फॉर्मूला फर्स्ट यूज़ करना है वो दोनों में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो इसमें चार्ज सेम है इसलिए हम Q²/2C वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड में यूज़ करेंगे 1/2CV² वाला फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 उसका थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सम्स। और एक्सरसाइज के सम्स पहले स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, और जितने भी अपनी नोट्स बनाई है, नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज करो, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, और उसके बाद एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है उस पर फोकस करो तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ही ग्राफिकली पूरा रिप्रेजेंट करता हूँ कि 2 चार्जेस है। देयर आर 2 चार्जेस, फर्स्ट इज 5 × 10⁻⁸ कूलम and the second one is -3 × 10⁻⁸ coulomb, and the distance between these 2 charges is given 16 centimeter. So centimeter is not our SI unit. So first is our duty to convert the centimeter into meter. So 16 centimeter it is converted 0.16 meter. क्लियर? तो A 0.16 मीटर में हो गया। चलो तो अभी A और P, तो क्वेश्चन A है कि कौन से पॉइंट पे A और B की जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, ये जो लाइन है A और B के बीच में, उस पे कौन से पॉइंट पे, इस लाइन पे कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो लेट से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो A से P का डिस्टेंस x अगर कंसिडर किया है तो जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हुआ मतलब P से B का, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 0.16, इसमें से x माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 0.16 - x होगा, ऑब्वियस। ठीक है, अभी फर्स्ट चार्ज से 5 × 10⁻⁸ कूलम जो चार्ज है उससे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, V = KQ/R फॉर्मूला है। क्लियर? चलो तो V1 = KQ1/R1, K कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻⁸, और R1, तो R1 की जो वैल्यू है वो A से लेके P तक की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x।
सेम जो V2 की वैल्यू है, ठीक है, V2 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, KQ2 डिवाइड बाय R2, Q2 मतलब ए सेकंड चार्ज मतलब -3 इंटू 10⁻⁻8 और R2 मतलब ए पॉइंट से P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.16 x। क्लियर। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है दोनों का समेशन V1 प्लस V2। चलो V1 की वैल्यू है और V2 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। चलो ये माइनस वाला जो चार्ज है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, वो ये जो पूरा टर्म है उसको इस साइड पे लेके आते हैं तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -8 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 भी कैंसिल। चलो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 के साथ x मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3x हो गया। ये पूरा टर्म 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 0.16 दैट मीन्स 0.8 एंड द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस टू टर्म्स मतलब -5x। चलो -5x को आप इस साइड पे लेके आओ तो 3x और -5x ये दोनों का सम करोगे आप तो कितना होगा, 8x होगा। क्लियर। तो 8x इज इक्वल टू 0.8। अभी ये जो 8 से आप उसको डिवाइड करो तो x इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 8 दैट मीन्स आया आंसर अपना 0.1 मीटर। तो फर्स्ट केस में हमने जो P पॉइंट है वो P पॉइंट को हमने यहाँ पे बीच में लिया, ठीक है, बीच में लिया। अभी सेकंड केस में क्या करेंगे, जो ये P पॉइंट है, ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट A एंड B, उसके बाद पॉइंट लेंगे P पॉइंट। क्लियर। तो ये आप जानते हो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है 0.16, यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था वही है डिस्टेंस। अभी A पॉइंट से P पॉइंट के बीच का एक डिस्टेंस कंसिडर करते हैं x जितना, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस x हुआ और A 0.16 तो x माइनस 0.16 दैट मीन्स x माइनस 0.16 दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हुआ। अभी क्या करते हैं कि सेम केस 1 में जैसे ही अपने कैलकुलेशन किया वैसे ही सेम कैलकुलेशन ये सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। चलो तो V इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाय R1 K। चलो Q1 की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 5 इंटू ए हो गया 10⁻⁻8 कूलम और सेकंड चार्ज जो B पे था वो दिया हमने 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर। चलो Q1 की वैल्यू बताओ, तो 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम डिवाइड बाय R1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का बेटा डिस्टेंस कितना होगा, तो वो तो ऑलरेडी दिया हमारे पास है 0.16, बट हमें P पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस A पॉइंट से P तक का डिस्टेंस है अपने पास x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। ये हो गया अपना पोटेंशियल V1। चलो सेकंड पोटेंशियल के लिए डिस्कस करते हैं। V2 इज इक्वल टू KQ2 और डिवाइड बाय R2। K तो कांस्टेंट है। अभी Q2 की वैल्यू, Q2 मतलब सेकंड चार्ज से ये P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और चार्ज है अपने पास -3 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाय, चलो ये कितना हो गया अपने पास x माइनस 0.16, ये हो गया V2। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर। चलो ये पोटेंशियल अपना हो गया 0, ये 0 पोटेंशियल। चलो V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू अपने पास है K 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और डिवाइड बाय x। चलो ये हो गया प्लस, ये हो गया K -3 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइड बाय x माइनस 0.16। अगेन शिफ्टिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड जस्ट बिकॉज इट इज़ हैविंग अ माइनस साइन। सो यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो -3 इंटू 10⁻⁸ हो गया और डिवाइड बाय x माइनस कितना हुआ 0.16। क्लियर। इज इक्वल टू K 5 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाय हो गया x। क्लियर। चलो इसमें से दोनों में से K हो गया कैंसल। चलो जैसे ही K यहाँ पे बेटा कैंसल हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻8 10⁻⁸ यहाँ पे कैंसिल कर दो, और सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है मेरी, ये माइनस इस साइड पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। चलो 3 के साथ x को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू, तो 5 रह गया यहाँ पे x माइनस 0.16
चलो 5 के साथ दोनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो हो गया 5x और ये हो गया 0.8, कितना हुआ 0.8। क्लियर। चलो ये 3x को इस साइड पे लेके जाओ, हो जाएगा अपने पास 2x और यहाँ पे 0.8 और इसको 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स अपना आंसर आया 0.4 मीटर। अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर सकते हो। इसमें जस्ट जो वैल्यू है वही चेंज है, बाकी कंसेप्ट यही है। तो फिर से एक बार थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ कि एक लाइन है A to B की, ठीक है, उसमें आपको P पॉइंट एज्यूम करना है जिस पॉइंट पे अपना पोटेंशियल 0 है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो P पॉइंट A से अपने x डिस्टेंस से कंसीडर करना है। तो P पॉइंट को पहले A और B के बीच में रखना है और दूसरे केस में A और B पहले रखना है, उसके बाद P पॉइंट आउटसाइड ऑफ दिस लाइन रखना है, ठीक है। तो ये दोनों केस में डिफरेंट आपको वैल्यू मिलेगी। इसमें मिला आपको 0.1 मीटर और इसमें आंसर मिला अपने 0.4 मीटर का। क्लियर। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1। चलो अभी नंबर 2 के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नंबर 2 में मैं यहाँ पे नंबर 2 के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए रेगुलर हेक्सागोन of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon। ठीक है। चलो तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल सम से अपना 2.2 सेकंड हेक्सागोन पहले ड्रॉ करते हैं और तो यहाँ से स्टार्ट करते A, B, C, D, E एंड F। चलो ये हो गया Q, 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 सेम चार्ज है सारे वर्टाइसेस पे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे इसके सेंटर में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे जिससे हमें इक्विलेटरल कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 और सबकी साइड आपको दी है सेम है। सबकी साइड की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है, मतलब 0.1 मीटर हो गया। तो R जो आपको दिया है वो है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में करो तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बाई R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय KQ बाई R। फॉर्मूला तो सही। चलो एक K है मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 9 × 10⁹, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चलो Q आपको दिया है 5 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू बेटा कितनी है 5 माइक्रोकूलम। चलो तो सेम है 5 माइक्रो है, दैट मीन्स 10⁻⁶। और यहाँ पे R की जो आपके पास वैल्यू है वो है 0.1, ठीक है। कि एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव द सेम साइड एंड हैव द सेम वैल्यू, सो वी कैन राइट 0.1 हियर और हियर एंड बाय कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो 0.945 divided by 0.1, get the answer 450 into 10⁻3। बट देखो ये हमने कोई एक चार्ज के लिए लिया, बट वैसे तो देखो ये कितने वर्टाइसेस है, टोटल नंबर ऑफ 6 वर्टाइसेस है। तो सबकी इफेक्ट होगी वो इसके सेंटर पे लगेगी। दैट मीन्स
ये जो आंसर आया आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 450 इंटू 10 टू द पावर 3, तो v इज इक्वल टू 450 इंटू 6, दैट मीन्स 2700 इंटू 10⁻³ 1 2 3, इस साइड पे आप लेके आओ तो 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, 10⁻6 वोल्ट। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 2.2 हेक्सागोन के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू था वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो दिया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। उसमें ऐसा दिया है कि कोई एक पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट को आप लेके आ रहे हो कोई भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या करना पड़ता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो इलस्ट्रेशन 1 जो है उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। एक तो पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल के लिए तो अपना जो फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे KQ/R वाला, क्योंकि उसमें चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया है। तो सेकंड कौन सा, तो सेकंड उसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन के लिए अगर पोटेंशियल दिया है तो Q इंटू डेल्टा वी फॉर्मूला था, और डेल्टा वी दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the difference of electric potential, because we are taking a 1 point charge to our electric field। ठीक है, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो ऑलवेज पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट वहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उस तरह से हमें दो पोटेंशियल मिलेंगे, इसलिए उसका डिफरेंस भी अज्यूम करना है इसमें। तो फॉर्मूला लगेगा Q इंटू डेल्टा वी। तो और एक इसमें क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट इलस्ट्रेशन में कि अगर ये वर्क डन आप कर रहे हो तो वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड है। तो जब भी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन के बारे में आपको बताया था थ्योरी में, तब मैंने बोला था कि आप अगर वर्क डन कर रहे हो इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अगर किसी पॉइंट चार्ज को आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो तो आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना होता है। ठीक है, और जो वो वर्क डन होता है वो ऑलवेज किसी पाथ पे डिपेंड नहीं होता। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, अल्टीमेटली आपका तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन वो मैटर करता है। ठीक है, वो पाथ आप कोई भी चूज कर सकते हो, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑफ एनी काइंड ऑफ पाथ। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिए इलस्ट्रेशन 1 की, तो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2.1 एंड 2.2, मतलब 4 एग्जाम्पल आज आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।